Good evening. Astaghfirullah, astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. मुझे आपके अल्फाज सुनकर बहुत ताजुब हो रहा है। अफसोस सर अफसोस आपके ऐसी जिंदगी पर। मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मास्टर साहब ये मौलवी साहब आपके साथ क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही है मेरे भाई। मुझे तो आपको ये बताना है कि पहले तो जब लोग आपस में मिलते थे तो इस्लामी तरीका के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम बोलते थे, लेकिन अब क्या बात है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अंग्रेज जैसे तरीके दिखाई देते हैं। इसी वजह से शक्ल सूरत से भी ऐसा मालूम पड़ता है। क्या आपने किसी मदरसे से तालीम ली है कि नहीं? ऐसा मालूम होता है कि आपके बड़ों ने तालीम दीन के लिए मदरसा ही कायम नहीं किया। क्या आपके मोहल्ला में दीनी मदरसा नहीं है? हाँ मौलाना साहब, हमारे मोहल्ला में मदरसा तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको क्या बताऊँ, मेरा ये बच्चा 3 साल से मदरसा जाता है, लेकिन अभी तक उसको पहला कलमा भी ठीक से पढ़ना नहीं आता। अगर आप चाहो तो खुद ही पूछ लो। चल बेटा सुनाओ तो पहला कलिमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुना आपने? पहला कलमा पढ़ रहा है। मेरे भाई इसमें मदरसा और मदरसा के उस्तादों का वाक नहीं है। इससे मालूम होता है कि आपका बाबू रोजाना पाबंदी से मदरसा नहीं जाता होगा। क्यों बाबू, बेटा कायम मदरसा नहीं जाता? जाता हूँ ना अब्बा, अठवाडिये में एक वक्त। सुना आपने खान भाई, अठवाडिये में एक वक्त जाता है। ऐसा तो कोई बच्चा तालीम हासिल करता होगा। मदरसे में पाबंदी जरूरी है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि एक दिन की गैर हाजिरी करने से 40 दिन तक नहुसत पहुँचती है। फिर बरकत पढ़ने में कहाँ से आएगी? इसमें बच्चे से ज़्यादा माँ बाप का वाक है। क्या हम तो क्लास में देखते हैं कि जब भी रविवार आता है तो बच्चा क्लास में कपड़े बदल कर ही आता है। हम समझ जाते हैं कि अभी थोड़ी ही देर में माँ बाप आएंगे और कहेंगे कि बच्चे को रजा लो, शादी में जाना है। और बच्चे को जरा सर्दी जैसा मालूम होता है, कहते हैं बेटा मदरसा मत जाओ, कल हम तुम्हारे मौलवी साहब से कह देंगे। ये हाल है हमारे दीनी तालीम के बारे में। हालांकि बच्चा रोजाना पाबंदी से मदरसा जाएगा तो 2 फायदे होंगे। तालीम एतबार से हमारा बच्चा मजबूत होगा और ऊपर से पाबंदी का इनाम भी मिलेगा। और बच्चा मदरसा जाएगा तो मेहनत, लगन और शौक से इल्म हासिल करेगा और अच्छा आलिम हाफिज बनेगा और दूसरों की हिदायत का जरिया बनेगा। तो मौलाना साहब, हाफिज़ कुरान बनने में कितने साल लगते हैं? ओ मास्टर साहेब, इसमें 3 साल भी लगते हैं और 4 साल भी लगते हैं। अपनी मेहनत और शौक पर आधार है और कई बच्चे 1 साल में भी हाफिज हो जाते हैं। मौलाना साहब 3-4 साल हाफिज बनने में लगे तो उसमें क्या खर्च मिलेगा? इससे अच्छा तो ये है कि कोई धंधे में लगा दिया जाए तो महीने के 4-5 हज़ार कमाता ही हो जाएगा। अरे खान भाई, अफसोस है आप पर। क्या दुनियावी धंधों पर तो इतना यकीन करते हैं मगर दीनी तालीम सिखाने में जरा भी भरोसा नहीं करते। हालांकि दुनिया और दुनिया की सब चीज़ें खत्म हो जाने वाली है और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी आखिरत की है। और हाफिज़ कुरान के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दरजा चढ़ता जा और अच्छी तरीके से पढ़ना जैसा तो दुनिया में पढ़ता था, बस तेरी आखिरी आयत तेरी मंजिल होगी। इसी तरह दूसरी हदीस का माफहूम है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया तो कल क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी और वो अपने घर के दूसरे 10 आदमियों की सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने फक्त 2-4 हदीसें बयान की है, वरना उसके बारे में बहुत फजीलतें आई है। मौलाना साहब, आपने जो इल्म और हिफ्ज़ कुरान की फजीलत बयान की और उसकी अहमियत बताई वो भी बिल्कुल मेरी समझ में आ गई और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे पास मदरसा जाने के लिए वक्त ही कहाँ रहता है, वरना आपकी बात तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्या करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
अफसोस और अफसोस। आप दुनियावी तालीम के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मगर दीनी तालीम हासिल करने के लिए आपकी जुबान से अल्फाज निकल रहे हैं कि क्या करें। हालांकि दीनी इल्म हासिल करना दुनियावी तालीम से कई दर्जा जरूरी है। एक हदीस में है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज है। इसलिए मेरे भाइयों, दीनी इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अरे मौलाना साहब, अफसोस हुआ कि आपकी बातों को बकवास कहा। आपकी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अब अपने बच्चे को पाबंदी के साथ मदरसा भेजूंगा। बाबू, बेटा जाएगा ना पाबंदी से? नहीं अब्बा, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? आजाद हो गया है, बांध के लटका दूंगा। टीवी पे देखना छोड़ दे, ये तुझे बिगाड़ती है। बोल के अब मदरसा पाबंदी के साथ जाऊंगा। बोलना, बोलता क्यों नहीं? जाऊंगा। ऐसे नहीं, जरा खुशी से बोल। हाँ अब्बा, जाऊंगा। अरे मौलाना साहब, ये तो बताओ कि कितने तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वो खान भाई और मास्टर साहेब, आज हमारा मदरसा हनफिया इस्लामिया हिंगलोट का 65वां सालाना जलसा है, जिसमें यादगार सलफ हजरत मौलाना मुफ्ती शफीक साहब बरोदवी दामद बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे और दीनी इल्म की जरूरी बातें बताएंगे। चलो आप लोग भी, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मास्टर साहब, मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो बराबर कह रहे हैं। बाबू, तुम भी चलो। अब्बा, आप कहाँ जा रहे हो? मौलाना का बयान सुनने। बाबू, तुम भी चलो। मौलाना का बयान सुनकर तुम भी सुधर जाओ। बेटा, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो और पाबंदी के साथ मदरसा जाने वाले बन जाओ, वरना तू मेरी कब्र पर फातिहा क्या पढ़ेगा? 1 लाख मारेगा, 1 लाख। हाँ अब्बा, मैं भी आता हूँ और मौलाना का बयान सुन के सुधरने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान और आलिम दीन भी बनूंगा। मौलाना, आप भी मेरे लिए दुआ करना। इंशाल्लाह। चलो तुम सब लोग भी जलसे में। हाँ, हाँ, चलो। अस्सलाम।